लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर 3 का पार्ट 1 खत्म किया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस हैं। आप इनके ग्राफ बनाना, केसेस देखना, पैरेलल, कोइंसिडेंस, पैरेलल जाएंगे और इनमें से कोई भी ग्राफ, कोई भी इक्वेशन से ग्राफ ना बने तो वो कमेंट में आप उस क्वेश्चन में डाउट पूछ लेना, मैं उसे अगली वीडियो में बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। अब चैप्टर 3 का पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 के लिए हम लोग यही सीखेंगे, ग्राफिकली नहीं होगा, बस ये पता करेंगे कि वो इक्वेशंस कोइंसिडेंस है, पैरेलल है, क्या है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस है, अगर आपको रिमेंबर हो। a1, पहले आप ये सीखो, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो अब इनका मतलब समझते हैं। आज का यही पार्ट 2 है, चैप्टर 3 पार्ट 2। अब इन इक्वेशंस में करना, जैसे कल हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स लिए, वो इक्वेशंस ली थी तो उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन तो हमारे पास होंगी, लेकिन हम उनको सिर्फ ऐसे देखेंगे कि बिना ग्राफ के कैसे पता करें कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंस है, या फिर वो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती हैं। तो कोई भी एक पार्ट लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ तीनों इक्वेशन। ये रिमेंबर कर लेना, इनके आगे मैं भी केसेस लिखता जाऊंगा समझाते समझाते। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल 2 और 9x माइनस 3y इक्वल 6। इक्वेशन हो गई। कल के जैसी 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं और लीनियर है। अब हमें आज ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, बस ये बताना है कि ये इक्वेशंस पैरेलल ग्राफ बनेगा इनका, या इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्ट करेंगी लाइनें, या दोनों लाइनें कोइंसिडेंस होंगी। तो पहले आप अच्छे से सीख लो, ये इक्वेशन 1 है, इसको बोलते हैं a1, कांस्टेंट टर्म को। y तो वेरिएबल है तो इसके सामने कोई टर्म नहीं है, यहां हम लगाएंगे 1। ये हो गया हमारा b1 और ये हो गया हमारा c1। तो a1 b1 c1, इक्वेशन 1 में इसीलिए 1 बना रहे हैं क्योंकि इक्वेशन 1 है तो a1 b1 c1। अब इक्वेशन 2 है तो a2 b2 और फिर ये c2। इक्वेशन 2 के सारे 2 हो गए, a2 x के साथ जो कांस्टेंट है, b2 y के साथ और कांस्टेंट टर्म c2। अब इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसमें से कांस्टेंट टर्म रखेंगे। तो a1 3, a2 9, b1 -1, b2 -3, c1 2 और c2 6। अब पहले इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। क्या आ गए तीनों? इक्वल। अब इधर ध्यान दो, है कोई सा एक केस, ये रहा केस 3rd। ये कौन सा केस है? 3rd। इसको बना लेते हैं केस 2 और इसको बना लेते हैं हम लोग केस 1। तो एक केस 1, केस 2, केस 3। जब आप इक्वेशन के बाद ऐसे a1/a2, b1/b2, c1 करेंगे तो फिर यहाँ पर मैच करके देखेंगे कि कौन सा केस मैच हो रहा है। ये तो मैच हो रहा है हमारा 3rd केस। अब 3rd केस में लाइनें क्या हो रही हैं? सारी हमारे साथ क्या जा रही हैं? a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2, तो केस नंबर 3rd होता है। ऐसे केस में जो लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। अब आपको कुछ ग्राफ नहीं बनाना पड़ा, बस आपको पता चल गया ये कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट, समझ गए कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। अब क्या करना है? आप इसका ग्राफ बना के जब देखोगे तो ये लाइनें ग्राफ पर एक दूसरे के ऊपर जाएंगी, एक लाइन फिर उसके एक और ऊपर, तो कोइंसिडेंट। कोई और एक इक्वेशन उठा लो और फिर चेक करो कि लाइनें पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर कोइंसिडेंट है। पैरेलल, इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट। तो मैं एक और इक्वेशन आपको उठा के दिखाता हूं, फिर आप यहां से फिर मैच करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं हम एक और इक्वेशन। ये है मेरे पास x + 3y इज इक्वल 6 और एक है हमारे पास 2x माइनस 6y माइनस 3y इक्वल 12। ये हो गया। तो 2 इक्वेशन हो गई, 1 और 2। फिर से इसको चेक कर लेते। तो अभी क्या बताया था? यहां कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, 1। a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। यह आया 1/2,
कैंसिल आउट 1/1 1/2, क्या ये इक्वल है तीनों? तो पहला ही हो गया ये नॉट इक्वल। क्या हो गया? नॉट इक्वल। तो फर्स्ट केस आ रहा है, केस लिखे ना, केस 1 केस 2 केस 3। तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये लाइनें क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। बस हमें ये जज करना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो अब दो केसेस हो गए, तो तीन केस थे। पहला केस इंटरसेक्ट आएगा जब नॉट इक्वल होगा, दूसरा केस जब तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट आएंगी, सेकंड केस हमेशा हमारा पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल। तो अभी आपको क्या करना है? इक्वेशन से सिर्फ ये पता करना है कि ये लाइनें जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे कि ये लाइनें पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप इन केसेस से पता कर सकते हो। अगर मानो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आ गए तो आप कोइंसिडेंट लिख देना। और अगर नॉट इक्वल आता है A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल आता है तो आप इंटरसेक्ट लिख देना। और तीनों अगर ये फर्स्ट इक्वल आ जाए लेकिन सेकंड नॉट इक्वल आएगा तो आप उसको पैरेलल लिख देंगे। तो बस ये सेकंड पार्ट है। अब एक और चीज हम सीखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशंस। तो आपको जो नहीं भी पता है वो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा, आपको याद आ जाएगा पुराना, कि जब लाइनें पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट हैं तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? अगर मान लेते हैं हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी, एक और लाइन आई, ये लाइन एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर गई। इंटरसेक्ट करेंगी तो मीन्स कोई यहाँ पर x की वैल्यू होगी सच एज 1 2 3 और कोई यहाँ पर y की वैल्यू होगी 1 2 और 3। तो यहाँ पर अगर 1 2 3 x आता है, मान लेते हैं 3 और y आता है 2, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन 3, 2। तो जहां पर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पर कर रही है? एक पॉइंट पर, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन 1 निकलेगा। तो इंटरसेक्ट लाइंस में सॉल्यूशन कितना निकलते हैं? यूनिक। यूनिक मतलब हुआ 1, केवल 1 सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हुआ हर जगह ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि एक के ऊपर एक जा रही है, एक ओवर 1/2 तो यहां पर ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। इसके सॉल्यूशन होंगे मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मतलब इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट, अनगिनत सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में हमारा नो सॉल्यूशन होगा। आप पूछो भाई नो सॉल्यूशन क्यों होगा? तो अभी आपको सिखाया कि जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर सॉल्यूशन होता है। तो ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका एक सॉल्यूशन आ गया, यूनिक 1। ये लाइनें हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके मैनी सॉल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन पैरेलल लाइन का क्या होता है? जो नेवर मीट। अब ये नेवर मीट कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी निकालने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर अभी हम लोग यहाँ पर रिमेंबर रखते हैं कि इंटरसेक्ट का क्या होता है, पैरेलल का क्या होता है और कोइंसिडेंट का क्या होता है। तो आपको याद रखनी पड़ेगी। कोइंसिडेंट का मतलब मेनी सॉल्यूशंस। कोइंसिडेंट जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, वो लाइन होगी कोइंसिडेंट। मैनी सॉल्यूशंस, ये जरूर रखना ढंग से कि मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट और ये केस 3 हो गया। ये भी याद रखना है कि A1 इक्वल B1 इक्वल C1 ये सारे, और कोइंसिडेंट मैनी सॉल्यूशन। ये भी याद रखना है कि जब नॉट इक्वल C1 C2 है तो पैरेलल नो सॉल्यूशन। ये याद रखना है कि फर्स्ट ही नॉट इक्वल है, A1/A2 B1/A के नहीं है इक्वल तो इंटरसेक्ट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब 1 सॉल्यूशन। अब एक और पूछ लेंगे आपसे, वो बोलेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप लोगों को कैसे बनाना है? कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो सॉल्यूशंस या तो होंगे मैनी या होगा 1। तो ये वाला केस भी कंसिस्टेंट है, अगर ऐसा केस आता है तो कंसिस्टेंट, और अगर ये केस आता है तब भी ये कंसिस्टेंट है क्योंकि उसके 1 सॉल्यूशन और इसके मैनी। लेकिन इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये केस होगा इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहां जहां पर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो होती है सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। क्यों बोलेंगे कंसिस्टेंट का मतलब उन दोनों लाइनों के कुछ ना कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशन आने चाहिए। तो इसके 1 सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसके मैनी, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट हो गई और ये वाली इनकंसिस्टेंट हो गई क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई भी इक्वेशन पूछेगा आपसे कि ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल या कोइंसिडेंट, तो आपको इस तरीके से लगाकर चेक करना। और कंसिस्टेंट पूछता है तो अगर यूनिक आया तब भी कंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट आया तब भी वो कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल आता है तो फिर इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन।
अब मैं यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कराता हूँ। तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। 5x 2y इज इक्वल k, वेरिएबल है k, 10x प्लस 4y इक्वल 3। अब इसमें ये जरूर ऊपर लिखेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या पैरेलल है। तो इसमें बोल रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस क्या याद है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस याद होना चाहिए, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये केस था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। अब आपको रिवीजन है ना कि a1 5, a2 10 इज इक्वल 2, b1 b2 4, c1 k और c2 3। तो दिस इक्वल दिस और दिस इक्वल दिस। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व कर देंगे k/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 2 4 × k, 4 इसके नीचे आ जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल k। तो 2 2 जा 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। इस तरीके के क्वेश्चंस इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने इसको रखा है आज पार्ट 2 में। क्या रखा है? पार्ट 2। अब एक और इक्वेशन, थोड़ी बड़ी इक्वेशन ले लेते हैं। k-3x प्लस k-3x प्लस 3y इज इक्वल k और सेकंड है इसकी इक्वेशन kx प्लस ky इक्वल 12, kx प्लस ky इज इक्वल 12 है ना k। अब इस तरीके से फिर इन्होंने बोला कि मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो केस ये रहा, केस 1 2 3 था, उसमें केस थर्ड है मैनी सॉल्यूशंस का। तो ये हो गया a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? a1 क्या है k-3, a2 क्या है k, b1 क्या है 3, b2 क्या है k, c1 क्या है k और c2 क्या है 12। तो ये a1 a2 पता होना चाहिए। जो इक्वेशन 1 होती है ये इक्वेशन 1 है, तो इसमें a1 b1 c1, x जो वेरिएबल है उसके साथ कांस्टेंट टर्म a1, y वेरिएबल के साथ b1 और c1। सेकंड इक्वेशन है इसमें सब a2 b2 c2, x का जो कांस्टेंट टर्म है a2, y की कांस्टेंट टर्म b2 और c2। तो इक्वेशंस यहाँ फिर तो रिप्लेस कर सकते हो भाई। a1 को रिप्लेस करिए k-3 से, k, b1 को 3, b2 को k, c1 को k और c2 को 12। यहाँ पे चाहो तो ऐसे हिंट लिख सकते हो a1 और b1 c1, फिर a2 b2 c2। इससे क्या रहेगा? रिमेंबर रहेगा a1 की वैल्यू ये है, b1 की a2, फिर b1 b2 c1 c2। अब आपको k की वैल्यू चाहिए तो आप किसी को भी एक को क्रॉस कर सकते हो, सच एज इसको करते हैं तो 3/k इज इक्वल k/12। k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 12 3 जा 36, k × k k स्क्वायर, 12 3 जा 36। आपको नहीं समझ आया तो 3 × 12 हो गया, k × k होगा इधर जाके, तो k × k मीन्स k स्क्वायर, ये हो गया 36। अब 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरीके के क्वेश्चंस इस पार्ट में खत्म करने आपको, कि जब आपके पास इक्वेशंस होंगी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल इक्वल वाली, पैरेलल, इंसिडेंट और कोइंसिडेंट की, तो आपको ऐसे k वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा, k की वैल्यू फाइंड करने का, और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इज इक्वल k-3। दूसरा टॉपिक है हमारा 12x प्लस ky। दूसरी इक्वेशन क्या है? 12x प्लस ky इज इक्वल है k। तो एक इक्वेशन ये रही फर्स्ट और एक इक्वेशन ये रही सेकंड। इक्वेशन 1 में फिर से अगर रिमेंबर नहीं हुआ फिर से समझ लो, x के साथ वाले को a1, x वेरिएबल के साथ इसको b1 और इसको c1, क्योंकि इक्वेशन 1 है तो सारे 1 है, a1 b1 c1, और इक्वेशन 2 है तो a2 b2 फिर ये c2। फिर से क्वेश्चन वही है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो k/12 इस बार डायरेक्ट हो गया a1/a2, फिर 3/k इज इक्वल k-3/k। अब बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन सेम देखो इधर हो रहा है इधर, तो k × k इज इक्वल इससे 12 × 3, फिर से सेम आया 36, इधर k का स्क्वायर, तो ये कितने का स्क्वायर होता है 6 का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। चलो और इक्वेशंस ले लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कैसे भी छोड़ने नहीं है, जरूर करने हैं ये क्वेश्चंस। चलिए अगली इक्वेशन लेते हैं हम लोग।
एक और इस बार दूसरी इक्वेशन में रखूंगा वैल्यू में k माइनस एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू, और एक और है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 5। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना आई गया। अब ये इस बार इक्वेशन में क्या कह रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की इक्वेशन अलग है, मैनी सॉल्यूशन की तो मैंने बताई a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 अभी क्वेश्चन के। इस बार लिखा है यूनिक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, क्या है यूनिक सॉल्यूशन। तो आप यूनिक सॉल्यूशन वाला केस क्या था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का। तो फिर से यहां पर क्या है 1, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 माइनस के, आप यहां पर माइनस के साइन के साथ माइनस के, y के साथ क्या कांस्टेंट है माइनस के, अपॉन b2 क्या है 2, तो ये माइनस के रिमेंबर रखना, c1 2 अपॉन में माइनस 5। अब ये नॉट इक्वल है, तो अगर आप इससे फाइंड करोगे तो k नॉट इक्वल आएगा और इससे फाइंड करोगे तो k इक्वल आएगा। इससे फाइंड करके देखते हैं पहले, तो माइनस के अपॉन 2 इज इक्वल 2 अपॉन माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस के इंटू माइनस 5 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस 5k इज इक्वल 4, तो k की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। अगर नॉट इक्वल वाला फाइंड करते हो आप ये, तो 1 अपॉन 3 नॉट इक्वल माइनस के अपॉन 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 नॉट इक्वल माइनस के इंटू 3, तो 2 नॉट इक्वल माइनस 3k, अब माइनस 3 इसके नीचे रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस k की वैल्यू आ गई माइनस 2/3 इज इक्वल k। हो गया। ऐसे ही अब आपको मैं अच्छे से रिमेंबर कर रहा हूं स्टेप बाय, कि सबसे पहले आपको ये याद करना है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये है कोइंसिडेंस का, मैनी सॉल्यूशंस का, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आप इक्वेशन में कैसे रखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, मैनी। और अगर ये है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2, तो ये होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसका केवल 1 सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से वो कोई भी 2 इक्वेशन देगा, k की वैल्यू भी फाइंड करवा सकता है, आपको बस सही जज करना कि केस कौन सा होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोलता है तो आप ये इक्वेशन रखेंगे, मैनी सॉल्यूशन बोलता है तो आप ये इक्वेशन रखेंगे, और अगर नो सॉल्यूशन है तो फिर हम ये इक्वेशन रखेंगे। आप पहले इक्वेशन को रिमेंबर करके अच्छे से केस जरूर सही रखना, और फिर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 लगा के इस तरीके से आप k वगैरह की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आज की ये क्लास में मैंने टाइप 2 लिया है, अब मैं आगे इसमें टाइप 3 चैप्टर खत्म करूंगा नेक्स्ट क्लास में। चलो।